महेश, तैयार हो जाओ, बाजार जाना है। बाजार जाएंगे? हम घूमने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं हम। प्रभु, महेश की शरारत शुरू हो गई लगता है। अब उसका डंडा पकड़ के रखिए, वरना लोगों को शक हो जाएगा। महेश, महेश, चलिए। चले। वाह मम्मी, कितनी गजब की बाइक है। वाह, क्या स्टाइलिश बाइक है। महाराज, सब लोग कितना आश्चर्यचकित हो रहे हैं हमारे रूप पे। महेश, तुम हो ही इतने रूपवान। प्रभु, अगर ये इतने रूपवान है तो हम क्या है? ये तो हम इन पे बैठे हैं, इसलिए लोग इन्हें देख रहे हैं। आप जलते हैं मेरे रूप से चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी, महेश, प्रभु क्षमा कीजिए। आप दोनों बालकों की भांति हैं। अबे रुकना, आजा, होली खेलेंगे। छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी अभी शुरू ही कहाँ हुई है बेटा। ए, लगा दे कीचड़। अभी लगा। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। मुझे होली नहीं खेलनी है। आजा छोड़ दो बेटा। मुझे। पुराना माना होली है। प्रभु, प्रभु उस मनुष्य को देखिए, अरे होली है भाई, होली है। कितने बुरे हाल में है वो। महेश, रुक जाओ। छोड़ दो मुझे। होली है। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। ये मनुष्य इतनी बदसलूकी क्यों कर रहे हैं? अरे वो देख। ए, चल तैयार हो जा। आज उस गोरी को काला करके छोड़ते हैं। चित्रगुप्त जी, इन मनुष्यों को ये दुष्कर्म करने से रोकना होगा। महाराज, मैं भी चलूं? इन्हें सींग मार दूंगा। प्रभु, इन्हें तो बस सिर्फ सिंग मारने की पड़ी है। नहीं महेश, तुम यहीं रहकर हमारी गदा संभालो। जी महाराज। नहीं नहीं नहीं। हमने किया है। आप जाइए। धन्यवाद भाई साहब।
तूने कीचड़ फेंका है मेरे ऊपर? नहीं पुत्र, कीचड़ तो आपने फेंका था, हमने केवल उसे सही दिशा दे दी। वैसे आपने वो कीचड़ फेंका क्यों था? वो भी एक स्त्री पर? अबे तेरे को क्या प्रॉब्लम है बे? दिखता नहीं है हम लोग होली खेल रहे हैं। होली? जो दुर्व्यवहार आप लोग कर रहे थे वो ना तो होली है और ना ही कोई खेल, वो केवल अशिष्टता है। अबे कौन सी भाषा बोल रहा है ये? अबे रुक, तेरे को दिखाता हूँ। पुत्र संभाले अपने आप इतना लड़खड़ा क्यों रहे हैं? प्रभु ये होश में नहीं, लगता है इन्होंने किसी गलत पदार्थ का सेवन किया है। बस बहुत भाषण सुन लिया इसका, अब इसका भी मुकाबला करेंगे। हमेशा याद रखिएगा पुत्र, जो औरों पर कीचड़ फेंकते हैं वो स्वयं कीचड़ में ही गिरते हैं। होली रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार, तो इस अवसर पर औरों की जिंदगी में खुशियां बांटें, उन्हें परेशान करके अपने कर्म खराब मत करो, वरना बहुत पछतावा होगा। लगता है ये कोई महापुरुष है। महापुरुष नहीं पुत्र, यम है। यम? देखो भैया, आप जो कोई भी हो, हमें अपनी गलती का पछतावा हो गया है। अब हमें जाने दो, हमें माफ कर दो। चलो भाई, चलो चलो। चलिए चित्रगुप्त जी, चलिए प्रभु। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा हम। यम है हम, यम है हम। प्रभु ये देखिए बाजार, चारों तरफ रंग ही रंग। अद्भुत चित्रगुप्त जी, हमारे मन में विचार आ रहा है कि यदि महेश भी हमारे साथ ही नजारा देख पाता तो। प्रभु वाहन को यहाँ लाने की अनुमति नहीं है, तो हम बाद में बता देंगे महेश को। चित्रगुप्त जी। प्रभु बेटा ये वाली बंदूक ले ले, बहुत अच्छी है। प्रभु वो देखिए, वो बालक बंदूक मांग रहा है और माँ भी उसे दे रही है। भाई साहब कितने की? 10 रुपए। ठीक। चलिए चित्रगुप्त जी। ठहरे पुत्र, ये क्या कर रहे हैं आप? हम आपको ये बंदूक नहीं देंगे, ये बच्चों के खेलने की वस्तु नहीं है। भाई साहब ये क्या कह रहे हैं आप? ये बंदूक नहीं, पिचकारी है। देखिए ऐसे चलती है। पिचकारी? चलो बेटा। पुत्र, आप हमें बताइए कि आप एक बच्चे को ऐसी बंदूक जैसी वस्तु कैसे दे सकते हैं? पिचकारी के रूप में ही सही, लेकिन बच्चों के हाथ में बंदूक देना अनुचित होगा। बच्चे हिंसक बन सकते हैं। अरे अब हम क्या करें भाई साहब, यही पसंद करते हैं आजकल के बच्चे। वो फिल्मों में देखते ना हीरो को पिस्तौल चलाते हुए ढिचकी ढिचकी ढिचकी, इसलिए इसी से होली मनाते हैं ये। चित्रगुप्त जी। विचित्र मनुष्य प्रभु, विचित्र मनुष्य। चलिए पुत्र, हमें कुछ अच्छे रंग दे दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई साहब, कौन सा रंग दिखाऊं? हरा, पीला, लाल, गुलाबी, कौन सा?
अरे कौन खेलता है आजकल ये फीके रंगों से होली, 1 मिनट में धुल जाते हैं। आप ये लीजिए, 3 दिन तक उतरेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। अगर यही लेना है भाई साहब तो ये लीजिए सिल्वर, आदमी को ना भूत बना देगा, भूत। भूत? किंतु पुत्र, हम किसी मनुष्य को भूत बनाना क्यों चाहेंगे? हाँ सही बात है। आप ये लीजिए, काला रंग है, किसी से दुश्मनी हो ना तो ये लगा दो, हफ्ते भर तक ना उतरेगा। एक क्षण पुत्र, हम त्योहार मनाना चाहते हैं, होली का त्योहार। होली का त्योहार रंगों का त्योहार होता है, मित्रता का त्योहार होता है। इसमें यदि किसी से दुश्मनी हो तो उसे भुला दी जाती है, उसे निभाई नहीं जाती। पुत्र, हमें फूलों से बना हुआ शुद्ध रंग दिखाइए, जिससे त्वचा पे कोई हानि ना पहुंचे, बल्कि वो और निखर आए। लेकिन भाई साहब, आजकल ऐसे शुद्ध रंगों से कौन होली खेलता है? हम तो बस वही बेचते हैं साहब जो बिकता है। हम क्या करें? और आप जो खोज रहे हो ना, वो नहीं मिल पाएगा कहीं। अरे चमन, ये रेट लिस्ट लो, बाहर लगा दो। जी डैड। अरे डैड इधर देखो। क्या हुआ? ये रेट लिस्ट थोड़ा गलत है ना? क्यों? हर दाम दुगना है इसमें। अरे चमन चढ़िया, तुम बोला का बोला रह जाएगा। अरे आज त्योहार है बाबा, आज के दिन मिठाई महंगा नहीं बेचेंगा तो कमाएंगा कभी? हाँ बताओ। अरे आज होली है ना पुत्रा। जाओ जाओ जाओ, लगाओ, जाओ लगाओ, रेट लिस्ट लगाओ, जाओ। डैड, ये होली स्पेशल स्वीट 550 रुपए। हाँ क्यों? इसमें इतना स्पेशल क्या है? चमन चढ़िया, इसके अंदर हम डबल स्प्रे मारेंगे देसी घी का। हाँ? तो मीठा मीठा मिठाई स्पेशल हो जाएगा ना। डैड ये पकड़ो, ये गलत है, मैं नहीं लगाने वाला ये रेट लिस्ट। अरे क्यों? मुझे नहीं लगानी डैड, ये एकदम गलत है, मुझसे नहीं होगा ये सब। सॉरी। अरे बात सुनो, झूलेलाल सुनो। अरे ये छोड़ा क्या धंधा करेगा मेरा मिठाई का? प्रभु, ये तो उचित हुआ कि मैं इतने फूल लेकर आए। हमें जैसे चाहिए थे वैसे रंग बाजार में तो थे नहीं, तो इन फूलों से रंग बनाकर हम सबको दे देंगे ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। अद्भुत। महाराज, उन बच्चों ने हम पर हमला किया महाराज। ईश? बच्चों इधर आओ। बच्चों, आपने हमारे वाहन पे प्रहार क्यों किया? अरे अंकल, मैं तो आपको गुब्बारा मार रहा था, गलती से लग गया। अरे अंकल, बुरा ना मानो, होली है होली। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये हमें कुछ ठीक नहीं लगा। ये बच्चे ऐसे ही खेलते खेलते यदि गुब्बारा किसी वाहन चालक को मार देंगे तो दुर्घटना घट सकती है। विचित्र मनुष्य प्रभु, विचित्र मनुष्य। ओ अंग पतला पतंग तेरा गोरा गोरा रंग, हाय मैं मर जाऊं तेरी मिठाई खा के चंदनानी। मिठाई खा के कोई मरता है क्या? पागल है? चंदनानी, होली वाले दिन मिठाइयों के भाव डबल है तो? ओ महाराज, होली मना रहे हो कि मोहल्ले वालों का दवाला निकाल रहे हो हैं? अरे चावला साईं, अरे समझो बात को। अरे इन दोनों में हमको माल महंगा मिलता है बाबा, अब बनी बनाई मिठाई तो महंगा ही बेचेंगे ना। हाँ हाँ बताओ, समझता नहीं है तुम यार। अरे बुरा न मानो, होली है। ये होली नहीं, आपकी गोली है। अरे चावला साहब, हाथ में पक्का रंग है, झूठ नहीं बोलूंगा, बड़ी मुश्किल से ये पक्का रंग ढूंढा है। इस बार तो चौधरी साहब का पिछले साल के होली का हिसाब किताब चुकता कर देंगे। ये पक्का और काला रंग उनके मुंह पे पोतेंगे और भूत बना देंगे। 1 हफ्ते तक ये रंग उतरेगा नहीं। रुकिए। ये बर्फ के नाम पे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हम आप सभी से विनती करते हैं, ऐसे रंगों से होली ना खेलें जिससे किसी को हानि पहुंचे। हाँ, हम स्वयं आपको इन फूलों से गुलाल बनाकर देंगे जो आप एक दूसरे पर फेंक भी सकते हो। ओ छड्डो जी चित्रगुप्त जी महाराज,
और गुलालों से होली तो बड़े बुजुर्ग खेलते हैं। ओए उस रंग का क्या फायदा जो 2 दिन की धुलाई में आराम से उतर जाए। अरे यम जी आप नहीं समझोगे, चौधरी साहब से पुराना हिसाब किताब चुकता करना है चावला साहब को। हाँ, अब चंदू धाकड़ चौधरी के मुंह पे काला और पक्का रंग पोत के उनको भूत बनाएंगे। अरे ओ पंडित, ये बात कर रहे हो भाई तुम? कितना भूत बना रहे हो? चौधरी साहब हाथ पे रंग है, रंग बिल्कुल पक्का है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अरे चावला साहब बोलिए ना। हाँ बोल रहा हूँ ना पंडित। वो क्या चौधरी साहब, हम तो ये बात कर रहे थे कि होली पे हम बलदेव के मुंह पे रंग पोत के उसे भूत बना देंगे। क्या कहा? हाँ? बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? मेरा मुंह काला करोगे, भूत बनाओगे मुझे? हाँ? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम लोगों की वजह से मैं होली नहीं खेलता हूँ। तुम इस काले रंग के साथ होली खेलने की सोच भी कैसे सकते हो? ओ बलदेव पाजी, ज्यादा शरीफ ना बनो। आपकी सारी कारस्तानियां मुझे मालूम है। याद है ना, पिछले से पिछली होली पे आप मेरे पे रंग डालने वाले थे और मेरी जगह आपने धाकड़ चौधरी साहब की चमचमाती सफेद बड़ी वाली गड्डी पे रंग डाल दिया था ना। वो बात मैंने आज तक चौधरी साहब को नहीं बताई। मैंने बताई चौधरी साहब? बताई क्यों रे बलदेव, तन्ने मेरी नई गाड़ी खराब करी थी पिछली बार है? नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं किया चौधरी साहब। जो किया इसने किया। मैंने इस पे रंग फेंका, ये हट गया तो आपकी गाड़ी पे रंग गिर गया। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया इसने किया, इसकी गलती। अरे छी 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 छी, तुम लोगों को शर्म आना चाहिए साईं। अरे होली के दिन में भी बदले की मिलावट कर रहे हो तुम लोग। हाँ? अरे ओ चंद्रानी साहब, तो रहने दे। तेरे तो ज्यादा भी मिलावट करा है कोई है? तेरी मिठाइयां में कितनी मिलावट है? और ये देख के लगा रखा है तने, होली आते ही डबल कर दिया प्राइस है। तू किससे कम ना है, समझ गया? अरे चंदू साईं, हमारे को तुम क्या बोलता है? हाँ? तुमने ही बोला था ना कि डॉक्टर जब भी सो जाएगा उसको हम ऑयल पेंट सिल्वर कलर का नींद में लगा देंगे। डॉक्टर को मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या हुआ, क्योंकि वो सोया हुआ होता है। तुमने बोला था ना? चौधरी जी, चौधरी साहब, आप एक सोते हुए बंदे के मुंह पर रंग पोत देंगे? अरे वो भी ऑयल पेंट? हाय 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 हाय, आपकी धाकड़ पर्सनैलिटी के साथ एक गल कुछ रास नहीं आई। अरे ओ रहने दे, चुप कर। अरे थारे जैसे लोगों के साथ चंदू चौधरी नहीं खेलता होली। जा रहा हूं मैं, बात करें। हाँ? चौधरी साहब और कह लो। ठीक है फिर, सानू भी किसी नाल होली नहीं खेलनी। हम भी नहीं खेलते होली, हम अपनी दुकान पे जा रहे हैं। हाँ हाँ, अरे यहाँ पे कोई होली खेलने लायक है ही नहीं। चलो। अरे बलदेव साईं, देख लिया अपने दोनों सालों की कारस्तानी। हाँ? अरे न ये बीच में घुसते, न इतना बवाल होता, न चंदू साईं सुनता। चंदानी साहब, आप तो अच्छी तरह जानते हैं इनकी तो पॉलिसी है अच्छी खासी चलती हुई चीजों को बिगाड़ देना। अरे इन्हें खुशी राशि कहाँ आती है? खुशी आती है तो इनको तकलीफ हो जाती है। इनके होते हुए कोई त्योहार थोड़ी मना सकता है। पेट में दर्द हो जाता है इनके। झूलेलाल झूलेलाल। बाबा मिठाई का ध्यान दो। ये क्या हो गया प्रभु? हम तो इन्हें बस अच्छा रंग देने आए थे। चित्रगुप्त जी, जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। प्रभु? जी हाँ, हमें ये तो पता चल गया कि यदि ये लोग होली खेलेंगे तो इस पर्व का अनादर ही करेंगे। अब ये पर्व तभी मनाएंगे जब ये होली खेलने के लायक हो जाएंगे और इन्हें इस पर्व का महत्व समझाकर होली खेलने लायक हम बनाएंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है चित्रगुप्त जी। पापा जी, वो एक बात पूछें? हाँ हाँ, पूछो पूछो। अब हमको ना बबलू पापा के साथ होली खेलने का बड़ा मन करता है। हाँ? तो ये समझ में नहीं आता है, बबलू पापा होली के रंगों से इतना डरते काहे हैं? पापा जी, जब भी सवाल हम करते हैं आपसे तो आप टाल देते हैं।
आज ना आपको बताना पड़ेगा, आपको हमारी कसम है। अरे बहू, कसम देने की क्या जरूरत थी? बलदेव नहीं चाहता कि इसके बारे में किसी को कुछ पता चले। यार मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम उसकी धर्म पत्नी हो। बचपन में बलदेव को होली बहुत पसंद थी। होली आने के कुछ दिन पहले ही वो निकल जाया करता था घर से होली खेलने के लिए। फिर वो कॉलेज चले गया और फिर होली आई, और होली से 2 दिन पहले वो अपने 2 दोस्तों को मिलने के लिए गया। बेबी, चल भाई बकरा आ गया, काला रंग निकाल। चल चल। कौन है? होली है। अरे होली तो 2 दिन बाद है, ये क्या कर रहे हो? नहीं, हमारी होली अभी से शुरू हो गई। और घर जाकर आईना जरूर देख लेना, ये 10 दिन तक छूटने वाला नहीं है। होली है। अरे अरे अरे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ दामाद जी के साथ। देखिए, आप में से मगर कोई उसे बताना मत, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगेगा। हम समझते हैं पापा जी कि उनके दिल में डर बैठ गया है, और ये डर तो हम लोगों को ही निकालना पड़ेगा ना। अब कुछ गलत लोगों की वजह से बबलू पापा होली नहीं मनाते, अब त्योहार तो मनाना चाहिए ना पापा जी। ये बात उसे कौन समझाए? इस बात के बारे में वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। हमारे पास एक आइडिया है। अगर हम किसी तरह दामाद जी को थोड़ा सा गुलाल लगा देंगे ना, तो हमें यकीन है कि उन्हें अच्छा लगेगा। एक बार उनकी जेब निकल गई ना, फिर हम सब उन्हें होली खेलने के लिए मना लेंगे। अरे वाह माँ, एक बात पूछें तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। हम क्या सोच रहे हैं कि पानी की टंकी में ना खूब खुशबू वाला गुलाल डाल देते हैं, बबलू पापा नहाएंगे, उन्हें पे रंग गिर जाएगा। अरे नहीं बिंदिया, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। होली आने पर वो जासूसी करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो नहाने से पहले भी पानी को चेक कर लेता है। पापा जी, हमारे पास एक और आइडिया है। हम क्या सोच रहे हैं कि हम अपने कमरे के पंखे पे ना खुशबूदार गुलाल रख देते हैं, बबलू पापा स्विच ऑन करेंगे और उन पे गुलाल गिर जाएगा। है? वाह वाह बिंदिया, वाह वाह, वेरी गुड, शाबाश। तुम सबके साथ मिलकर अपने पति को रंगने की साजिश कर रही हो। ऐसी बात नहीं है बलदेव, हम सब लोग चाहते हैं कि तुम हमारे साथ होली खेलो। पापा जी, आपने वो राज बता दिया सब? बलदेव, सब लोग एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे नफरत है इस त्योहार से। मैं होली किसी कीमत पर नहीं खेलूंगा, और कोई भी मुझे रंग लगाने की कोशिश ना करे। समझ में आ रही है ना सबको? दामाद जी सुनिए, दामाद जी, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मेरे पीछे मत आना कोई भी। अरे दरवाजा खोल। कोई रंग नहीं डालेगा, दरवाजा खोले तो दरवाजा तोड़ दूंगा मैं। कहाँ छुपा रखे रंग? बताते क्यों नहीं? नहीं नहीं बबलू पापा, कोई रंग नहीं है। अभी तक तो हम रंग लाए भी नहीं, अभी हम भैया भेजे हैं रंग लाने के लिए। हो बलिहारी जाऊं मैं? तुम्हारे भैया भी इस साजिश में शामिल है? हाँ? अरे नहीं। तुम सब एक बात ध्यान से सुन लेना, मैं देख लूंगा उसको जिसने मेरे ऊपर रंग लगाया। खबरदार किसी ने मेरे ऊपर रंग लगाया। पापा बात तो सुनिए। हाँ? प्रभु, सब लोग इकट्ठा तो हुए, लेकिन कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। चलिए चित्रगुप्त जी, प्रणाम। ये हमारी आप सभी के साथ ये पहली होली है, और हम अत्यंत प्रसन्न हैं कि हमारे बुलाने पर आप होलिका दहन पर आए हैं। यम भाई, होली तो हम किसी के साथ खेलेंगे नहीं,
और होली जलाना हमारी प्रथा है, इस वास्ते हम आए। वैसा है भाई, जो भी करना है जल्दी करो। किसी को जलानी है होली या मैं जलाऊं? नहीं बबलूक पापा, क्या बात है? आज होलिका दहन वही करेगा जो इस प्रथा का महत्व जानता हो, जिसे पता हो ये दहन होता क्यों है। ओ मैतव शैतव क्या होना है मालको, छोटी होली है, ऐसी आग शाग जला के पहले पूजा करते हैं, फिर डांस वांस कर लेते हैं, थोड़ी एंटरटेनमेंट हो जाती है, बन जाती है छोटी होली, काल खत्म। इसमें क्या है? मान गई छोटी होली, पता ना सता आ जाते हैं घर से। अरे भाई साहब, इसके पीछे बहुत गहरी कथा है और उसका हीरो है प्रहलाद। प्रहलाद और उसके पिताजी की बनती नहीं थी, झगड़ा रहता था उनका, और उसके कारण ही ये कुछ होली वाली जलाई जाती है। मैंने बहुत पहले पढ़ी थी बचपन में कहानी, ये भूल गया मैं, पता है बाकी मैंने। हाथ में पूजा की थाली है, झूठ नहीं बोलेंगे। इस प्रथा का ज्ञान हमें भली भांति पता है। होली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि आज के दिन होली का दहन हुआ था, है? क्यों दादाजी? हाँ पंडित जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ठीक है, हम होली का दहन करते हैं, चलिए। नहीं पंडित जी, आप इसकी कहानी अवश्य जानते होंगे, किंतु इसका अर्थ, इसकी भावना आप समझे नहीं। यदि समझते तो जो सुबह आपने किया है वो नहीं करते। अरे तुम कहना क्या चाहते हो यम जी? हाँ, कौन जलाएगा होली फिर? हाँ, आप ही सब जलाएंगे। तो फिर? किंतु उससे पहले हम आपको इसका अर्थ समझाना चाहेंगे। अरे बाप रे, साईं इतनी रात को बड़ी तुम ज्ञान बांटेगा क्या हमको बाबा? नहीं पुत्र, हम आप सभी को कुछ दिखाना चाहते हैं। चमन पुत्र, आप तैयार हैं? जैसी आपकी आज्ञा। श्रीदेवी जी, उधर चलो। लेट्स गो। अब आप सब भी चलिए हमारे साथ। चलो चलो, के दिखाओगे देख लेंगे, चलो। भाई, उस नौटंकी वाले का पता चल गया, यमराज नाम है उसका, यहीं रहता है चंद्रपुरी में। ठीक है, आज उसको सबक सिखाने का दिन है। हॉकी उठा और चलो गाड़ी में बैठो। अरे बिंदिया का पापा जी, वो आ रही थी, उसकी सर में दर्द हो गया, फिर मैंने कहा आराम कर ले, यहाँ भी तो सर दर्द ही होना है। देखो इनकी नौटंकी। अच्छा चुपचाप बैठ। प्रणाम चंद्रपुरी वासियों। कहते हैं संसार में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो सच्चे दिल से की गई ईश्वर की भक्ति है। ये कहानी है उस आस्था की ताकत की जिससे ना कोई असुर भेद पाया ना कोई भेद पाएगा, जिस भक्ति की ताकत के आगे बड़े बड़े पहाड़ टूट गए, आसमानों का सर झुक गया। कई असुर टकराए हैं भक्तों की भक्ति से, किंतु भक्ति सदा अटल रही, अटूट रही। ऐसा ही एक भक्त बालक था जिसकी ये कहानी है। ये कहानी है भक्त प्रहलाद की। वाह, प्रहलाद की अटूट भक्ति को तोड़ने का संकल्प लेने वाले और कोई नहीं, स्वयं उनके पिताजी थे। असुरों के असुर, खूंखार, महाशक्तिशाली राजा, राजा हिरण्यकश्यप। वो असुर था, क्रूर था, निर्दयी था। ब्रह्मा जी के वरदान का उसे बड़ा घमंड था। मैं हूँ राजा हिरण्यकश्यप। चित्रगुप्त। ना मुझे कोई दिन में मार सकता है,
ना रात में, ना कोई शस्त्र से मार सकता है, ना कोई अस्त्र से, ना मुझे कोई पृथ्वी पर मार सकता है, ना आकाश में, ना पाताल में। मैं अमर हूं। हाहाकार मचा था उसका। घमंड में चूर, खुद को ईश्वर मानता था वो, और नफरत करता था प्रभु विष्णु से। मैं ईश्वर हूं, मुझे पूजो। इस झूठी प्रशंसा से इतना अंधा था वो कि ना ईश्वर दिखा से, ना उनके चमत्कार। और फिर ईश्वर का एक नन्हा करिश्मा प्रहलाद बनकर इन्हीं के घर में जन्म लेता है। नारायण 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 नारायण। और डॉक्टर दा मुंडा। प्रणाम सभी को, मैं हूँ विष्णु भक्त प्रहलाद। नारायण नारायण। चेहरे पर एक अटल सौम्य मुस्कुराहट। नारायण नारायण। उसकी भक्ति में भगवान विष्णु का तेज था। उसे न डर था किसी गाज का, ना किसी ताज का। हिरण्यकश्यप ये जानने के बाद कि उसका पुत्र उसे नहीं प्रभु विष्णु को पूछता है, नारायण नारायण। क्रोध से तिल मिला उठा और पूरे आक्रोश के साथ बुलाया अपने पुत्र प्रहलाद को। प्रहलाद! नारायण नारायण। जब तुम्हारे भगवान स्वयं तुम्हारे सामने खड़े हैं, तो किसी और को पूजने की क्या जरूरत है? मैं क्षमा चाहता हूँ पिताजी। आप मेरे पूज्य पिताजी अवश्य हैं, पर भगवान नहीं। पिता ईश्वर तुल्य होते हैं, ईश्वर नहीं। ईश्वर तो सिर्फ एक है, प्रभु विष्णु। नारायण नारायण। प्रहलाद, तुम्हारी इस अशिष्टता के लिए मैं तुम्हारे प्राण ले सकता हूँ। नहीं पिताजी, आप प्राण लेने का प्रयत्न अवश्य कर सकते हैं, लेकिन ये प्राण आपके या मेरे नहीं, प्रभु विष्णु के हैं। इन प्राणों को हरना या बचाना सिर्फ और सिर्फ प्रभु के हाथ में है। नारायण नारायण। बंद करो ये नारायण नारायण का जाप। नारायण नारायण। प्रहलाद। नारायण नारायण। प्रहलाद। नारायण नारायण। नारायण नारायण। कब कोई अहंकार की तलवार भक्ति की शक्ति को भेद पाई है? प्रहलाद के अटूट विश्वास के आगे हिरण्यकश्यप बेबस था। वो हर हाल में, हर कीमत पर प्रहलाद की मृत्यु का उदाहरण बनाना चाहता था, और इसीलिए वो आखिरकार पहुंचा अपनी बहन होलिका के पास। बहन होलिका, हम तुमसे इसी क्षण बात करना चाहते हैं। प्रणाम भातश्री। श्री देवी, हमें आपकी चिंता का कारण मालूम है। तो तुम्हें हमारे यहाँ आने का कारण भी मालूम होगा। हम चाहते हैं कि प्रहलाद को तुम अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में चले जाओ। तुम्हें वरदान है तो अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन प्रहलाद और उसका अंधविश्वास जलकर भस्म हो जाएगा। मैं क्षमा चाहती हूँ महाराज, पर यह असंभव है। प्रहलाद पुत्र, मैं उनके साथ कैसे? क्या तुम चाहती हो कि असुरों का अस्तित्व एक बालक के अंधविश्वास की वजह से खत्म हो जाए? नहीं महाराज, अगर ऐसी बात है तो प्रहलाद पुत्र को भस्म करने का कर्तव्य हम जरूर निभाएंगे। प्रहलाद पुत्र, अभी भी आपके पास समय है। आप हमारे महाराज को आप अपना भगवान मान लीजिए, नहीं तो हमें आपको आग में लेकर जाना होगा। मेरा विश्वास है मेरे प्रभु पर, वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। आइए। नारायण नारायण।
नारायण 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 नारायण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य हम आ गए प्रहलाद। नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं। अब आपको किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रणाम प्रभु, आपके दर्शन पाके तो मैं धन्य हो गया। गुरु जी का रोल तो मैं करने वाला था, ये अचानक कौन आ गया? आप हमारे सबसे परम भक्त हैं प्रहलाद। आप उदाहरण हैं इस बात की कि ईश्वर में सच्ची भक्ति हो, सच्ची श्रद्धा, तो मनुष्य किसी भी बुराई से बेझिझक लड़ सकता है। कुछ भी बोलो, काम अच्छा कर रहा है। आपके ये अटूट विश्वास की जीत मानव जाति बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में युगों तक पर्व की तरह मनाते रहे। आपकी ये भक्ति, ये अटूट प्रेम और श्रद्धा इस पावन पर्व के नाम पर अमर रहेगी प्रहलाद, युगों युगों तक। प्रणाम प्रभु। धन्य हो गए हम आपके दर्शन पाकर। आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, कुछ छिपा नहीं है आपसे। इस पर्व के उपलक्ष्य पर इन मनुष्यों को थोड़ा ज्ञान दे दीजिए। ये पर्व प्रेम और भक्ति की जीत का दिन, अहंकार की जीत का नहीं। इस दिन अगर आप अहंकार में पड़कर लड़ेंगे तो ईश्वर का अनादर करेंगे। इस दिन अगर आप किसी भी इंसान या किसी भी स्त्री को इस पर्व के नाम पर परेशान करेंगे तो ईश्वर का अपमान करेंगे। होलिका दहन में लकड़ियां जलाकर आप सोचते हैं कि त्योहार मन गया। नहीं, त्योहार तब मनेगा जब आप अपनी सारी बुराइयां उस आग में जला दें। आज आप सबसे मेरी यही विनती है, इस पर्व पर अपने अपने आचरण पर गौर कीजिए, एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कीजिए। सच कह रहे हैं। हमने विचार दिया है, चिंतन आपको करना है। चलिए, होलिका दहन का समय हो गया। धन्यवाद प्रभु। आइए प्रभु। हम आपके आभारी हैं प्रभु कि आप यहां पधारे, किंतु हमें इन मनुष्यों को लेकर अत्यंत चिंतित है। आपने इन्हें जो कुछ भी समझाया है, हमें विश्वास है कि वो समझ गए होंगे, किंतु क्या आपको लगता है कि ये मनुष्य बदल पाएंगे? आप चिंता मत कीजिए यमराज, आप इन्हें केवल सही राह दिखाइए। उस राह पर चलना है या नहीं चलना है, ये फैसला हम मनुष्य पर छोड़ देते हैं। पर हमें पूरा भरोसा है, जहां आप हैं वहां कल्याण अवश्य होगा ही होगा। धरती पर हर युग में किसी न किसी देवता ने अवतार लेकर मनुष्य का कल्याण किया है, परंतु कलयुग में
मनुष्य को सही राह पे लाने का जो बीड़ा आप दोनों ने उठाया वो मनुष्य कभी ना भूल पाएंगे और ना ही देवता। युगों युगों तक जाने जाएंगे यमराज। हमें पूरा विश्वास है आपकी दिखाई हुई राह पर मनुष्य एक दिन जरूर चलेगा। तथा धन्यवाद प्रभु। प्रणाम पिताश्री, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इन मनुष्यों को नेक राह दिखा सकें और उन्हें मिलनसार बना सकें। और जल्दी बना सके ताकि हम जल्दी ऊपर आ सके। प्रभु दो हमारा इंतजार कर रही होगी। उनके साथ होली कौन खेलेगा प्रभु? चित्रगुप्त जी। प्रभु पिताश्री। प्रभु यहाँ कोई होली नहीं खेल रहा है। लगता है हमारी कल रात की बात किसी को समझ में नहीं आई। साहब कैसे हैं? ठीक है भाई। और चमन बेटा कैसा है तू? ठीक है चौधरी साहब। अरे चमन बेटा, ये होली स्पेशल ऑफर की तख्ती तो लगा दियो वहां पर। मैं नहीं लगाने वाला, आप लूटते हो लोगों को। अरे चमन, तुम चढ़िया का चढ़िया ही रह जाएगा बेटा। अरे देखो तो सही, पढ़ो तो सही, तख्ती पर क्या लिखा है बेटा? हाँ? देखो। अरे व्हाट है? होली के पर्व पे सारी मिठाइयाँ आधे दाम पर। लव यू डैड। अरे बेटा, मैं भी लव यू, मैं भी लव यू। हाँ प्रभु, चांदनी पुत्र तो सुधर गए। और बाकी सब? भाई देखो, मैं तो होली खेलने आया था, किसी को नहीं खेलनी है तो कोई बात नहीं, मैं अपने घर जाता हूँ। अरे रुक जा, होली के बिना रंगा के खेलेगा हैं? करेक्ट। रंगों के बिना होली नहीं, और रंग तो मैं लाया हूँ, ताजे फूलों से बने शुद्ध देसी रंग। लेकिन सबसे पहले मैं ये रंग चौधरी साहब आपके चेहरे पे लगाऊंगा। लगा ले भाई। ये हुई ना बात। चित्रगुप्त जी, चलिए चलिए होली खेलते हैं। प्रभु देखिए सब कितने खुश हैं। मान गए आपको, यम है आप। चित्रगुप्त जी। जी। किंतु यम अकेले कुछ भी नहीं है चित्रगुप्त जी के बिना। प्रभु चित्रगुप्त जी है आप। प्रभु यम जी, पुत्र, हम अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगने आए और अब हम वादा करते हैं कि किसी के साथ भी गंदी होली नहीं खेलेंगे। हाँ यमराज जी, अब हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। हम होली का महत्व जान गए हैं। क्या हम आप सब लोगों के साथ होली खेल सकते हैं? अद्भुत, अवश्य पुत्र, जाओ खेलो। अरे यम जी, अरे क्या वायदा करो यम जी, कमाल कर दिया। भाई यम जी और चित्रगुप्त जी कतई दाखड़ो भाई आप तो है भाई। कल तो आपने वो जो नाटक दिखाया ना, वो नाटक तो हमारे यहाँ अंदर घुस गया बस। अरे सही, बड़ी कल जो तुम हमारे को बात समझा रहा था नहीं, अरे वो बात ऐसा हमारे दिमाग में घूमता रहा कि क्या बताऊं। मालको, होली तो हम सब बचपन से खेलते आए हैं,
लेकिन आज पहली बार होली का मतलब समझ में आया है। हाथ में रंग है, झूठ नहीं बोलेंगे। जिंदगी में पहली बार बिना केमिकल वाले रंग से होली खेले हैं और शुद्ध गुलाल के साथ। वाकई में भाई साहब, आपकी इन महंगी वाली बातों ने ना हमारा महंगा वाला दिल जीत लिया है। हम एक बात पूछें, हमरे भैया ना कभी कोनो सस्ती सीख देते ही नहीं है। हाँ प्रभु, अब लोग पापा क्या है? आप कुछ नहीं बोलेंगे? मैं कहूँगा वो मैं क्या कर रहा है? सब सुन गया कि बोल। पापा जी बोल तो रहा हूँ मैं। तो बोल। मैं कर रहा है। वो मैं कह रहा था, कल आपने जो एक्टिंग करी थी वो ठीक थी, पर जो सबसे बड़ी एक्टिंग थी ना, वो जिन्होंने विष्णु जी का रोल किया था, कमाल की एक्टिंग थी। आपकी ठीक ही थी, उनकी बहुत बढ़िया थी। भाई वाकई बात सही कह रहा है भाई तू बलदेव। वो विष्णु जी ने जो बात कही ना जी, वो तुम्हारे दिल को छू गई। छूनी तो थी, क्योंकि वो स्वयं साक्षात विष्णु जी थे। ओहो, ये जरा सी तारीफ क्या कर दी, इतनी लंबी लंबी छोड़ने शुरू हो जाएंगे ये। अरे भाई पापा जी देखो, मैं सबके साथ होली खेल रहा हूँ और खुश हूँ। कोई डर के नहीं खेल रहा हूँ, खुशी से खेल रहा हूँ। आपको अच्छा लगा? अरे आजा और खेला। ले ले बानी सब रंगी कलर, पलटी में करता हलर हलर। ले ले बानी सब रंगी कलर, पलटी में करता हलर हलर। ऊपर से डालब नीचे चल जाई सीज के, जाए दिन सैया सर्दी धोली हमरा चीज के। जाए दिन सैया सर्दी धोली हमरा चीज के। हाय आंटी, हाय गोलू जी, मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा गले लगाऊं, होली है। सुश्री देवी जी, मैं पे पानी मारूं? आज होली है ना। होली की शुभकामनाएं स्वामी। प्रभु कहाँ खो गया? चित्रगुप्त जी। प्रभु, हमने तो एक दूसरे के साथ होली खेली ही नहीं। चित्रगुप्त जी। जी आइए होली खेलते हैं। चलिए प्रभु। लगाइए चित्रगुप्त जी। वो आप लगाइए, आप बड़े हैं। नहीं चित्रगुप्त जी, आप लगाइए। प्रभु आप लगाइए ना, बड़े हठीले हैं आप। प्रभु आप। होली मुबारक हो। प्रभु प्रभु आपको भी होली की शुभकामनाएं। आपको भी। कोई मुझे भी रंग लगाएगा महाराज? चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। महेश के साथ होली खेलते आइए। महेश, होली की शुभकामनाएं। संभाल के चित्रगुप्त जी, इस बार जाला टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं टूटेगा प्रभु। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। ओ भैया, एक बात पूछें, ये क्या रहे हैं आप? बहन, हमें नानी जी ने ये मकड़ी के जाले साफ करने का कार्य दिया है, वही कर रहे हैं। कितना बड़ा दिल है ना नानी जी का। लोग केवल अपना घर साफ कराते हैं, नानी जी ने हमें कार्य दिया है मकड़ी का घर साफ करने का। किंतु बहन, जब भी हम मकड़ी का घर साफ करने जाते हैं वो टूट जाता है। प्रयत्न करते रहिए चित्रगुप्त जी। ओ भैया, क्या मजाक करते हैं आप दोनों। अच्छा, हमरा एक काम करते हैं,
अवश्य बहन। वो बाजार से जाके हमरे लिए जरा सब्जी ला देंगे। वो बबलू पापा ऑफिस जा रहे नहीं तो हम उनको ही बोल देते। अवश्य ले आते बहन, किंतु नानी जी ने जो कार्य हमें दिया है वो समाप्त किए बिना हम कहीं नहीं जा सकते हैं। आप स्वयं जाके ले आइए, महेश के साथ वो आपको ले जाएगा। आप हम कैसे जा सकते हैं? हमको थोड़ी आती है बाइक चलानी। बहन, आपको थोड़ी महेश को चलाना है, आप सिर्फ बैठ के चले जाइए, बस दिशा दिखा दीजिए, महेश अपने आप आपको लेके जाएगा। कहा भैया, आप दोनों ना हमेशा मजाक के मूड में रहते हैं। अब हम कैसे जाएंगे? हमारे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। लाइसेंस? लाइसेंस? अरे वो लाइसेंस, वो कौन सा लाइसेंस बिंदिया बहन? लो कर लो बात, इनको ये भी नहीं पता लाइसेंस क्या होता है। बिंदिया बहन, लाइसेंस क्या होता है? अरे 2-2 दिन से सड़क पे इतनी मोटी सी बाइक चला रहे हो, महेश 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 करके, हाँ? तुम्हें यही नहीं पता लाइसेंस क्या होता है? मैं दिखाता हूँ लाइसेंस क्या होता है, तुम भी क्या याद रखोगे। ये समझे? ये अच्छा, ये प्रभु मैं समझ गया। लाइसेंस मतलब वाहन चलाने का आज्ञा पत्र। पृथ्वी पर वाहन चलाने के लिए आज्ञा पत्र की जरूरत होती है, लेकिन हम अपना वाहन चलाने के लिए किसी और से आज्ञा क्यों ले? हाँ, आज्ञा तो हम लेकर आए हैं वाहन चलाने की ब्रह्मा जी से। हो। अच्छा, तो अब ब्रह्मा जी तक जैक लगा दिया आपने, हैं? बड़े पहुंचे हुए हो यार, हैं? प्रभु, धरती पर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसके बिना आप धरती पर वाहन नहीं। मैं क्यों इनको समझा रहा हूँ बिंदिया? हाँ? मैं पागल हूँ क्या? क्यों अपना टाइम खराब कर रहा हूँ? ये तो मुझे पागल कर दे। उधर साफ करो। ओ भैया, हम भी बाजार से सब्जी लेके आते हैं। हाँ? नहीं बिंदिया बहन, हमने अपना निर्णय बदल दिया है। हम स्वयं जाएंगे सब्जी लेने, ये कार्य आने के बाद संपन्न करेंगे। शुक्रिया भैया, ये लीजिए पैसे, हम आते। चलिए चित्र। किंतु प्रभु, हमें तो अब भी बबलूक पापा ने बताया कि हम बिना आज्ञा पत्र के वाहन नहीं चला सकते, तो हम महेश को कैसे चलाएंगे? चित्रगुप्त जी। जी। चित्रगुप्त जी, लाइसेंस। प्रभु, अवश्य बबलूक पापा भूल गए होंगे। भूल नहीं गए होंगे चित्रगुप्त जी, जानबूझकर छोड़कर गए होंगे। हाँ, बबलूक पापा ऊपर से कितना भी क्रोध क्यों न करें, किंतु मन ही मन बहुत प्रेम करते हैं हमसे। प्रभु, चलो, आज्ञा पत्र तो मिल गया, चले सब्जी लाने। लाइसेंस लेकर चलिए प्रभु। ये लीजिए, आधा किलो लड्डू। थैंक यू। नमस्ते चमन बेटा, कैसी हो? इधर देखो या ना देखो आंटी जी, आज बहुत खुशी की बात है कि आप सुबह सुबह हमारी दुकान पर आई। श्रीदेवी जी कैसी हैं? वो तो बिल्कुल ठीक है। कह रही थी कि चमन की दुकान से 1 किलो महंगे वाले लड्डू ले आओ, शिव जी को जो चढ़ाने, ताकि मेरी बच्ची को एक अच्छा सा वर मिले। चमन बेटा, कहाँ खो गए? आंटी जी कहीं नहीं। जल्दी जल्दी 1 किलो लड्डू तोल दो मुझे। जी जी आंटी जी, ये लीजिए स्पेशल बॉक्स, अभी अभी तैयार किया है मैंने, फ्रेश एकदम। ये देखिए, पूरे 1 किलो। रुके। क्यों जी? चित्रगुप्त सर। नमस्ते। प्रणाम देवी। चमन पुत्र जी, हमारे अंदाजे से इस डिब्बे में 4 लड्डू कम है। आप बोल रहे हैं यम भाई? मैंने अभी अभी तो तोला है। ये देखिए, काटा भी सही है एकदम। अब एक परफेक्ट। चित्रगुप्त जी। प्रभु,
ये देखिए, चुंबक। चुंबक। चुंबक? चुंबक? हाँ पुत्र, चुंबक। इसी से वजन में गड़बड़ी करते हैं। चमन, इतनी सस्ती हरकत करी तुमने। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे पर आंटी जी, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे मासूम चेहरे को देखिए। मैं ऐसा कभी कर सकता हूँ? की शक्ल को देख के तो लगता है कि तुम ही ऐसी सस्ती हरकत कर सकते हो। पर मैंने कुछ किया ही नहीं है, आई स्वेयर। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। आज ना मैं तेरी महंगी वाली खिंचाई करने वाली हूँ। देवी तुमने जी। क्या समझा मेरे को? यम भाई बुला रहे। क्रोध थूक दीजिए। देवी जी, चमन पुत्र से भूल हो गई होगी। वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकता। चमन पुत्र, आप इस डिब्बे में 4 लड्डू डालकर देवी जी को दे दीजिए। 4 क्या? मैं तो पूरे का पूरा बॉक्स दे देता हूँ ना। 1 किलो और लीजिए। ये लीजिए 2 किलो। घड़ी की बात है। ले लीजिए देवी जी। प्लीज। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो ले लेती हूँ। धन्यवाद। प्रणाम थे। सॉरी आंटी जी। चमन पुत्र, चांदनी पुत्र से कहिए कि आगे से ऐसा कार्य ना करे। चित्रगुप्त जी, इधर देखिए। बोलो। मैंने यही बात पापा को बहुत बार समझाई है। पापा हमेशा कहते हैं कि छोटे मोटे झोल तो हर कोई करता रहता है, पैसे ऐसे ही कमाए जाते हैं और पैसा बहुत बड़ी चीज होता है। चमन पुत्र, हमेशा याद रखना, मनुष्य चाहे कितना भी धन एकत्रित क्यों ना कर लें, नाम और सम्मान से बड़ा नहीं होता। मनुष्य का असली धन उसका सम्मान, उसका नाम होता है। धन का क्या है, वो तो कई बार कमाया जा सकता है, किंतु यदि एक बार सम्मान खो जाए तो वो दोबारा पाया नहीं जा सकता। चमन पुत्र, अगर ये चुंबक की बात चंद्रपुरी वासियों को पता चलती तो कितना बुरा होता। तो हमें वचन दो कि आज के बाद ना तुम ठगी करोगे ना किसी को करने दोगे। I love you bros। आप दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं वचन देता हूं कि आज के बाद ना मैं खुद ऐसा कुछ करूंगा और ना ही पापा को कभी करने दूंगा। I swear। अद्भुत। पुत्र, हमें आपसे यही अपेक्षा थी। थैंक यू। शुभ दिवस। यम यम है हम, यम यम है हम। जीने के अंदाज को बदल